हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेलांशु को बताता है कि वो शिंगशिंग को अपने साथ पार्टी में नहीं ले जा सकता क्योंकि उसे डाउट था कि वो उसके डैड की स्पाई होगी। पर हमें यहाँ पता चलता है कि मिस्टर वे की असली स्पाई तो सू है। अभी वो आराम से बैठकर वेलान की सारी बातें सुन रहे थे उसके केबिन में रखे एक बग के जरिए। तो वेलान कहता है कि उसे दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि 2 दिन से उसके डैड के साथ उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, ना ही उनके असिस्टेंट को कॉल लग रहा है। इसलिए वेलान हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिलने का डिसाइड करता है। देन हमें पता चलता है कि सू चेयरमैन वे के एक बिजनेस पार्टनर की बेटी है जिसे इस सेक्रेटरी की जॉब में इंटरेस्ट तो नहीं था, पर क्योंकि वेलान हैंडसम था इसीलिए वो जॉब करने के लिए मान गई। जिसके बाद चेयरमैन वे ने उसे अपना स्पाई बना लिया और वेलान पे नजर रखने के काम में लगा दिया। इस वजह से वेलान के बारे में सारी खबरें वो उन्हें पहुंचाती है। तो यहाँ मिस्टर वे बताते हैं कि 2 महीने पहले वेलान के साथ कुछ तो हुआ था जिस वजह से वो उसे खोने वाले थे, पर लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही रीजन है जिस वजह से मिस्टर वे वेलान पर नजर रखवाना चाहते हैं ताकि वो सेफ रहे। तो सू ने बताती है कि वेलान को लग रहा है कि आपकी स्पाई शिंगशिंग है, इस वजह से वो प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो मिस्टर वे उसे कहते हैं कि इसकी तुम चिंता मत करो, शिंगशिंग उसके लिए बिल्कुल सही है क्योंकि वो उसकी आइडियल गर्ल है। ये सुनकर सू तो हैरान हो जाती है। इधर ऑफिस में शिंगशिंग नोटिस करती है कि वेलान अपने केबिन में नहीं है। वो काय से उसके बारे में पूछती है तो काय उसे बताता है कि मैंने सुना था कि वो आज हॉस्पिटल जाने वाले हैं अपने डैड से मिलने के लिए। इसके बारे में तो शिंगशिंग को पता ही नहीं था, इसलिए वो उसे 2-3 बार कॉल लगाती है पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता। इसलिए उसे फिर से कुछ तो गड़बड़ लगता है, इसलिए वो उसकी केबिन चेक करने जाती है जहाँ उसे हैंगर पे कोट को देखकर याद आता है थोड़ी देर पहले यहाँ तो एक ट्रैक सूट टंगा हुआ था और वेलान के हॉबी बुक में तो ये नहीं लिखा हुआ था कि उसे रात को जॉगिंग करने का आदत है। इसीलिए उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है, वो भाग कर कहीं जाती है। इधर हम वेलान को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था। दाएं बाएं देखकर कंफर्म कर लेने के बाद आसपास कोई नहीं है। वो दरवाजा खोलने जाता है पर उसे दरवाजा नहीं खुलता, तो वो जोर से धक्का मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर इस चक्कर में उसके हाथ का बैंड बच जाता है। तो वहाँ शिंगशिंग आ जाती है, हंसते हुए उससे कहती है कि मिस्टर वे लगता है आपको दरवाजा तोड़ना बहुत पसंद है। इसलिए वेलान कहता है कि हंसना बंद करो, पहले बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो शिंगशिंग बोलती है मुझे आपकी फिक्र हो रही थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। तो वेलान कहता है मुझे क्या होगा, ये सब छोड़ो, तुम मुझे सच बताओ मेरे डैड की तबीयत सच में खराब है या नहीं और वो अभी इस रूम के अंदर है भी या नहीं। शिंगशिंग कहती है मुझे कैसे पता होगा, आपके डैड है, आप ही को पता होगा। वेलान चिढ़ते हुए कहता है कि हाँ मुझे तो पता ही था कि तुम मानने वाली नहीं हो, इसलिए पहले तुम दरवाजा खोलकर अंदर जाओ। तो शिंगशिंग कहती है पर डोर तो लॉक है। तो वेलान कहता है कि इसीलिए तो तुम्हें कुछ आइडिया सोचना है दरवाजे को खोलने का, ये तो तुम जैसे स्पेशल फोर्सेस में रह चुकी है लड़की के लिए आसान होगा। तो शिंगशिंग उसके क्लोज जाती है, कहती है कि ठीक है फिर अगर वो उसके ट्रैक सूट का ड्रॉ स्ट्रिंग निकाल लेती है और उसकी मदद से डोर को अनलॉक कर देती है, पर अंदर जाने पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, जिससे वेलान तो कंफर्म हो जाता है कि उसके डैड नाटक कर रहे थे कि असिस्टेंट रखने के लिए उससे मानना पड़े। अभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आने लगते हैं तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर वेलान तो थोड़ा सा भाग कर ही बहुत ज्यादा थक जाता है, इस वजह से उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। गार्ड्स अभी भी उनके पीछे थे, इसलिए शिंगशिंग उसे लेकर पिलर के पीछे छुप जाते हैं, उसका मुंह बंद कर देती है और गार्ड्स के चले जाने के बाद अपना हाथ हटाती है। तब तक तो वेलान की सांस फूल गई थी। तो वेलान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारकर मेरी पोजीशन छीनना चाहती हो। तो शिंगशिंग कहती है नहीं मिस्टर वे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो उसे सांस अंदर बाहर करने के लिए कहती है कि उसकी नॉर्मल ब्रीथिंग वापस आ सके। देन उसे बताती है कि आप तो बहुत कमजोर है, आपको भागते हुए सांस लेने का सही तरीका नहीं आता, इस वजह से आप आउट ऑफ ब्रेथ हो गए थे। मुझे तो डाउट हो रहा है कि आप इस कमजोर बॉडी के साथ इस कंपनी का बॉस कैसे बन बैठे। वेलान उसे चुप कराता है, फिर वहाँ से जाने लगता है पर उसके पैर ही नहीं हिलते क्योंकि उसके पैर सुन्न हो गए थे। थोड़ी देर बाद दोनों पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं तो शिंगशिंग उसे वर्कआउट करने का एडवाइस करती है और वही सब दोहराने लगती है कि आप बहुत कमजोर हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो वेलान उसे चुप कराने के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट का 23 नंबर क्लॉज दिखाता है, कहता है कि इसके अकॉर्डिंग तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही उस बारे में कोई कमेंट कर सकती है, अगर इस क्लॉज को वायलेट किया तो तुम्हें मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो शिंगशिंग चुप हो जाती है। इधर वेलान को उसके डैड के बैंक ट्रांजैक्शन की वजह से पता चल जाता है कि उसके डैड तो अभी यूरोप जा चुके हैं। तो शिंगशिंग पूछती है पर उन्हें तो चोट लगी थी। ये पूछते हुए वो उसके क्लोज जाती है। वेलान जल्दी से पीछे हट जाता है, उसे कहता है कि मुझसे हमेशा 50 सेंटीमीटर दूर रहना। तो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शिंगशिंग के घर तक पहुंचते हैं क्योंकि वेलान उसे अकेला घर जाने नहीं देना चाहता था। तो शिंगशिंग उसे थैंक यू कहती है और इसके बदले वो कल से उससे हर दिन 1 घंटा एक्सरसाइज कराएगी। वेलान कहता है इसके लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। तो शिंगशिंग कहती है मुझे चाहिए भी नहीं, बस एक बात याद रखिए कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। वेलान कहते हैं कि मेरे एक्सरसाइज करने या ना करने से मेरे सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है, सक्सेस पाने के लिए मेरा दिमाग ही काफी है। अपने डोले शोले दिखाते हुए कहता है कि मेरे मसल्स देखे है तुमने। उसने इतना कहा था कि शिंगशिंग कहती है 30 दिनों के लिए हर रोज 1 घंटा करके मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगी। इस पे वेलान से कहता है कि इसके लिए सिर्फ एक शर्त पे मैं मानूंगा, अगर तुमने कल सुबह 6 बजे से पहले मेरा घर ढूंढ लिया, वो भी बिना किसी से मदद मांगे या मुझे फॉलो करके। इसके लिए शिंगशिंग तो तुरंत मान जाती है। इधर वेलान के डैड की बातों से हमें पता चलता है वो और उनकी कंपनी किसी एंटी कैंसर मेडिसिन बनाने में लगी हुई है और उन्हें उसकी बहुत जल्दी जरूरत है, जिससे तो हमें यही पता चलता है कि शायद उन्हें कैंसर है और इसीलिए वो वेलान की शादी कराने के पीछे पड़े हैं ताकि उन्हें कुछ होने से पहले वो उसकी शादी देख ले। और उन्हें शिंगशिंग पर पूरा भरोसा है कि वो वेलान का सही तरह से ख्याल रखेगी। इधर सुबह 6 बजे से पहले ही शिंगशिंग वेलान के घर पहुंच जाती है। देखकर वेलान को तो यकीन हो जाता है इसको जरूर उसके डैड ने ही भेजा है। शिंगशिंग से पूछने पर वो उसे बताती है कि उसे वेलान के सोशल मीडिया हैंडल से फोटो के जरिए इस घर का हिंट मिला, जिसे ध्यान से एग्जामिन करने पर उसने घर को ढूंढ लिया। इसलिए उनके डील के मुताबिक वो दोनों जॉगिंग करने जाते हैं।
यहाँ भी थोड़ा सा भाग कर वेलान की हालत खराब हो जाती है। तो शिंगशिंग उसे पानी वानी पिलाती है कि तभी एक बाइक उनकी तरफ बहुत ही तेजी से आने लगती है। शिंगशिंग वेलान को धक्का मारकर गिरा देती है जिससे वो बच जाता है। एक बाइक तो दोबारा से एक डंडा लेकर उनकी तरफ आने लग जाता है। शिंगशिंग भी उसकी धुलाई करने के लिए रेडी थी। इससे पहले वेलान उसे बचाने के चक्कर में उसके आगे आ जाता है। इस वजह से उसके पीठ पर खींचकर एक डंडा पड़ता है। शिंगशिंग कहती है तुमने सब गड़बड़ कर दिया है। क्या कर वो उसके पीछे भागने लग जाती है। एक तगड़ा जंप मारकर उस बाइकर को नीचे गिरा देती है जिससे वो उसका चेहरा देख लेती है। पर वो बाइकर वहाँ से निकल जाता है। शिंगशिंग बाइक लेकर वेलान के पास आती है। उसे पीछे बिठाकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट चली जाती है उस बाइक का पता करने के लिए। उन्हें पता चलता है कि बाइक तो रेंट की थी। पर अच्छी बात ये थी कि उन्हें बाइक के नंबर प्लेट से ओनर का पता चल गया था जो कि एक मोटर शॉप का मालिक था। वहाँ पहुंचकर उन्हें बाइकर का भी पता चल जाता है जो पुलिस स्टेशन में बैठकर सो रहा था। उससे पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि उसे किसी ने कॉल कर वेलान को बस डराने के लिए उस पर अटैक करने के लिए कहा था। पर उस आदमी ने बात करने के लिए वॉइस चेंजर यूज किया था। वो बाइकर माइनर लड़का था इसीलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। शिंगशिंग अभी भी पार्टी में जाने की बात करती है कि वो उस कल्प्रिट को पकड़ना चाहती है। इस पे वेलान उसे एक शर्त पे ले जाने के लिए मानता है। इसके बदले उसे एक टास्क कंप्लीट करना होगा। वो टास्क था पूरे महीने भर का सारे स्टाफ्स का काम का एक सॉफ्ट कॉपी रिकॉर्ड बनाना। इसे कंप्लीट करने में उसे 15 दिन लगने वाले थे। वेलान ने उसे सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया था। और वे शिंगशिंग हार नहीं मानती और ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करने लग जाती है। फिर वेलान जिसने कभी भी किसी की भी गलती को माफ नहीं किया था उसे शिंगशिंग के बनाए हुए रिपोर्ट में गलती मिली थी और उसने उन सारी गलतियों को सही कर दिया था। देखकर इलीन तो शॉक्ड एंड सरप्राइज था। इस बारे में उससे पूछने पर वेलान मीटिंग का बहाना करके वहाँ से निकल लेता है। शिंगशिंग तो अकेले ही ओवर टाइम करने वाली थी इसलिए सू उसकी मदद करने के लिए रुक जाती है और उसके लिए पानी और स्नैक्स ला देती है। तो वेलान उसे भी काम पर लगाकर घर चला जाता है। शिंगशिंग सू से माफी मांगती है। उसकी वजह से अब सू को भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। सू कहती है कि फ्रेंड्स के बीच सब कुछ चलता है तो इस तरह दोनों दोस्त बन जाते हैं। और सू वो पहली लड़की होती है जो शिंगशिंग की दोस्त बनी है क्योंकि बचपन से ही वो मिलिट्री स्कूल से लड़कों के पीछे रही है। फर्स्ट टाइम किसी लड़की से दोस्ती करके उसे भी अच्छा लगा। सू अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है। रिसेप्शन में फिर से उसकी मुलाकात टिंग से होती है जो उससे खाना पहुंचाने में उसकी हेल्प मांगता है। सू अपने कार्ड से उसकी एंट्री कराती है। खाना लेकर शिंगशिंग के पास पहुंचता है। शिंगशिंग उसे अपना ऑफिस दिखाते हैं अपने काम के बारे में बताते हैं। शिंगशिंग का इतना सारा काम देखकर इनको तो वेलान पे बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से वेलान की बुराई करने लग जाता है। इधर वेलान को ऑफिस से एक फाइल चाहिए होती है तो वो शिंगशिंग के लिए खाना पैक करके ऑफिस के लिए निकलता है। इधर डेटा चेक करते हुए शिंगशिंग को कंपनी की किसी की कार के डैश कैम में कुछ गड़बड़ी नजर आती है। इसके बारे में सर्च करने पर उसे पता चलता है कि वो डैश कैम तो वेलान की कार का है। इसका मतलब था कि किसी ने उसकी कार के साथ कुछ तो छेड़खानी की थी। शिंगशिंग उसकी कार को चेक करने का डिसाइड करती है। वहाँ वेलान खाना लेकर पहुंच जाता है। दूर से ही उन दोनों को देख रहा होता है। वो टिंग को शिंगशिंग का बॉयफ्रेंड समझ लेता है। वह गुस्से से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। अगले दिन शिंगशिंग के लिए एक डिलीवरी आती है जिसमें एक बहुत बड़ा टूल बॉक्स होता है। इधर वेलान एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग बुलाता है जहाँ पर हम वेलान के राइवल गाओ को भी देखते हैं जहाँ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स को निकाल देता है। इससे गाओ को तो बड़ा गुस्सा आता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि गाओ तो किसी दूसरी कंपनी के साथ मिला हुआ है और उनकी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाता है। और कुछ दिन बाद होने वाले कॉकटेल पार्टी में उनका कुछ तो प्लान है। इधर शिंगशिंग को टूल बॉक्स लेकर जाता हुआ वेलान देखता है तो वो उसके पीछे जाता है। तो शिंगशिंग पार्किंग लॉट में वेलान की कार के नीचे घुस जाती है। देखकर वेलान तो श्योर हो गया था कि शिंगशिंग ये एक स्पाई है और यहाँ वो कुछ तो गड़बड़ करना चाहती है इसलिए वो उसके तरफ जाने लगता है। वहीं कार के नीचे से शिंगशिंग किसी के पैर नोटिस करती है जो उसके पास आकर रुकते हैं तो वो अपने पैरों से उसके पैरों को फंसाकर उसे नीचे गिरा देती है। और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पे होता है। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।